चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन की कहानी खत्म हो गई है। मुकाबले तो बचे हुए लेकिन सीजन उनका एक तरीके से ओवर हो गया है, क्योंकि अब कोई भी गुणा गणित जो है उनको आगे नहीं पहुंचा सकता। और साथ ही साथ सवाल ये है कि क्या एम एस धोनी का भी हम आईपीएल से रिटायरमेंट समझें या फिर एम एस धोनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। फैंस कह रहे हैं कि बिल्कुल ले लेना चाहिए। क्या वक्त आ गया है कि रविंद्र जडेजा पर भी कॉल ले ली जानी चाहिए, यानी कि उनको जो है अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं करना चाहिए। 18 करोड़ का पर्स है। क्या रविचंद्रन अश्विन के लिए भी टाइम अप हो चुका है? बाकी के भी जो तमाम नाम हैं, इवन जो हम रिटेंशंस की बात कर रहे हैं, पथिराना, उनका परफॉर्मेंस जिस तरीके से रहा है, क्या उनको जो है अभी करंट फॉर्म को देखते हुए अपने एक्शन पर वो काम कर रहे हैं, उनको रिटेन करना चाहिए? चेन्नई के फैंस में अभी गुस्सा भी है, थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन साथ ही साथ वो सवाल भी पूछ रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई आगे क्या होगा। तो इस सीज़न का अगर रिव्यू देखिए चेन्नई का, तो चेन्नई से चूक कहाँ पर हुई। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि चेन्नई के इतने बुरे हाल कभी भी नहीं हुए थे। तो इस सीज़न जो उनके साथ हुआ है, क्या कुछ रहा है, क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि भाई कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इससे खराब सीज़न तो नहीं आया कभी भी। और अब एक और चैलेंज जो बचे हुए मुकाबलों में चेन्नई के सामने में है वो ये है कि भाई आप बॉटम पर फिनिश मत करना, यानी कि 10वां नंबर मत ले जाना, क्योंकि चेन्नई कभी भी आईपीएल हिस्ट्री में 10वें नंबर पर नहीं रही है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बारी पहली बार आपको होते हुए दिखी चेन्नई के साथ। वो क्या कुछ नहीं है, एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बैक टू बैक सीजन्स में चेन्नई प्लेऑफ्स नहीं पहुंच रही है, ये पहली बार होगा। यानी कि पिछले साल भी हमने देखा था कि चेन्नई प्लेऑफ्स नहीं पहुंची और इस साल भी चेन्नई प्लेऑफ्स नहीं पहुंच रही है। आरसीबी के फैंस का ये कहना है कि भाई यश दयाल का वो ओवर, धोनी का वो डिसमिसल, उससे चेन्नई कभी रिकवर ही नहीं कर पाई है। सोशल मीडिया पर जो है उस मैच की फुटेज लगातार वायरल हो रही है। जैसे मैंने बताया कि पिछले साल भी नहीं, इस साल भी नहीं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि बैक टू बैक सीजन्स में चेन्नई प्लेऑफ्स ना पहुंची हो। फिर एक ऐसी चीज़ जो शायद एक वक्त पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि चेन्नई घर पर चेपॉक में जो है 5 मुकाबले हार जाए, और उससे बड़ी जो एक बात है वो ये है कि 5 मुकाबले बैक टू बैक आए हैं। तो ये भी कभी नहीं हुआ था। मैक्सिमम चेन्नई जो घर पर मुकाबले हारी थी वो 4 थे, लेकिन इस साल 5। जो आया उसने जो है चेपॉक का किला जो है भेद दिया और वहां से चुपचाप 2 पॉइंट्स लेकर गया है। ये भी बात हुई मजाक मजाक में कि भाई चेन्नई जो है इस बार घर पर 2 अंक देने के लिए बैठी हुई है। फिर आखिर में अगर बात करें तो इतने बुरे हाल हैं चेन्नई के कि जो हम बात करते हैं कि स्क्वाड साइज 18 से 25, 18 मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम 25, 21 प्लेयर्स ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन ट्राई कर चुकी है। और बचे हुए जो मुकाबले उसमें नंबर डर यह है कि शायद 25 तक भी पहुंचेगा। लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी इकलौती वजह है? क्या महेंद्र सिंह धोनी की अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है ऑक्शन स्ट्रेटेजी की अगर बात करें? और इनके रिटेन प्लेयर्स ने, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि ना के बराबर की परफॉर्मेंस दिया, उनका फ्यूचर क्या है? यहां से चेन्नई कैसे निकल कर आगे जाएगी? तो 7 थाला फॉर अ रीजन हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में आपने बात करी होगी, लेकिन आज हम 7 उन रीजंस की बात करेंगे जहां पर चेन्नई पिछड़ी है इस सीजन। वो क्या रीजंस हैं, तो एक एक करके जो है उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, जो सबसे बेसिक चीज है और वहां पर सबसे ज्यादा अकाउंटेबल जो शख्स होते हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। अब आज ये कहकर नहीं बच सकते भाई कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, क्योंकि ऑक्शन की स्ट्रेटेजी में ऑब्वियसली एम एस धोनी का एक किरदार रहा होगा। जब प्लेयर रिटेंशन में उनका से होता है तो यहां पर भी रहा होगा। दूसरा जो और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि भाई रिटेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या रही है। रविंद्र जडेजा कुछ परफॉर्मेंस दिए हैं, शिवम दुबे, वो शिवम दुबे इंपैक्ट वाइज है ही नहीं। कंसिस्टेंसी तो उनके साथ जो आ गई थी वही लग रही थी कि भाई की बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आप कंसिस्टेंट नहीं उनको मानकर चल रहे थे, लेकिन उनके तो इंपैक्ट भी मिसिंग था इस बारी। फिर एम एस धोनी खुद हमने देखा कि भाई एक मुकाबला ज़रूर उन्होंने जितवाया है, लेकिन अब उनकी जो है जो भूमिका है वो इस तरीके की नहीं हो सकती कि पूरा मैच उन पर छोड़ दिया जाए। और शायद इसीलिए हम कह रहे हैं कि एमएस को जो है कॉल ले लेनी चाहिए अपने भविष्य पर कि क्या करना है। पथिराना टोटली फ्लॉप शो। रविंद्र जडेजा 18 करोड़ की रिटेंशन, बट क्या विद द बैट वर्थ है? अभी भी आप क्या उनको एज बैटर, टॉप बैटर समझते हो T20 में? ये सवाल है और इसीलिए बात हो रही है कि शायद छोड़ दो अगली बार और फिर जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें शायद कम प्राइस में ले सकते हो और कहीं और जाएं तो देन आपको उसके साथ जो है जीना पड़ेगा। नो डाउट वो अहमदाबाद में फाइनल जितवाया, जौका छक्का सबको याद है, बट अब सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए थे, लेकिन अब वही है कि भाई वो तो कप्तान है, एक कंसिस्टेंट ऑप्शन भी नहीं चेन्नई के लिए, तो वो तो रहेंगे। तो आगे अगर बढ़ें, आगे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई पावर प्ले में भी जीरो थे, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी बात रही है वो ये रही है कि भाई इनका जो रिवाइवल फॉर्मूला एक चलता था कि दीपक हुड्डा को रख लेते हैं, राहुल त्रिपाठी को रख लेते हैं, हम सैम करन को जिंदा कर देंगे, जेमी ओटन को रख लेते हैं, विजय शंकर को ले लेंगे।
तो ये कोई भी फॉर्मूला इनका जो है क्लिक नहीं किया और अल्टीमेटली हुआ है कि जब एक एक करके लगा इनको भाई हार के बाद हार आ रही है, तो गुरजपनीत, वो तस्वीर भी लोग वायरल कर रहे हैं कि भाई गुरजपनीत तो मौजूद है, आपने डिवाल्ड ब्रेविस ले लिया अपने पास एज रिप्लेसमेंट प्लेयर, आयुष महात्रे को आपने रख लिया है, तो रिप्लेसमेंट्स पर आपको जाना पड़ा और यूथ में इन्वेस्ट करना पड़ा क्योंकि यूथ ही फ्लेवर है, यूथ ही फ्यूचर है। तो रिवाइवल फॉर्मूला जो चेन्नई का रहता था वो इस बारी काम नहीं आया। इवन अश्विन के केस में भी आप कह सकते हो कि अश्विन को इन्होंने सोचा कि जी वापस हम जिंदा कर देंगे, वही चेपॉक वाले अश्विन मिलेंगे, लेकिन अश्विन को ड्रॉप करके बाहर बेंच पर बिठाना पड़ा है। इवन आपने जो है उनके यूट्यूब वीडियोस पर भी बीच में जो है रोक टोक लगवा दी थी। खैर आगे बढ़े तो आउटडेटेड फिनिशर्स कहना गलत नहीं होगा रविंद्र जडेजा को, इवन एम एस धोनी को भी, क्योंकि अब एम एस धोनी अकेले मैचेस फिनिश नहीं कर सकते और उसके अलावा जो ऑप्शन थे आपके पास जेमी ओवर्टन, इन सब में थोड़े से एक केपेबल ऑप्शन रखते थे लेकिन उनको उतने मौके मिले नहीं। फिर अगर आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा फैक्टर चेपॉक, जहां पर घर में आप जो है एक के बाद एक 5 मुकाबले जो है हार चुके हो। तो चेपॉक में आप 5 मुकाबले हारे हो लगातार और इसकी एक वजह क्या रही, स्पिनर्स। नूर ने अच्छा बॉल डाला लेकिन रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों एज स्पिनर्स जो है फेलियर रहे। अब बात आ जाती है कि भाई यहाँ से चेन्नई के पास आगे का क्या प्लान होगा। अब मिनी ऑक्शन की बात करेंगे, लेकिन मिनी ऑक्शन में अगर आपको अच्छे विकल्प मिलेंगे तो उनके लिए पैसा खर्चना पड़ेगा। पैसा खर्चना पड़ेगा तो क्या आप ये सारे खिलाड़ी अपने साथ रख कर, यानी कि 18 करोड़ के जडेजा, तकरीबन 16 करोड़ मिलाकर डेवन कॉनवे और रविचंद्रन अश्विन, इनको लेकर आगे चल पाओगे? तो जवाब है ना। अब आ गया है टाइम टफ कॉल्स का। महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने औरों के लिए हमेशा टफ कॉल ली, क्या वो खुद के लिए अब टफ कॉल लेंगे? भले अनकैप्ड प्लेयर हैं, भले 4 करोड़ का समय, बट एज विकेट कीपर बैटर कितना कंट्रीब्यूशन उनकी है? रविंद्र जडेजा क्या उनकी वर्थ वाकई में 18 करोड़ है? एवं शिवम दुबे, पाथिराना, सब पर सवाल है। आप जैसे मैंने कहा कि डेवन कॉनवे और रविचंद्रन अश्विन, जो लिस्ट जो इनके पास आप देखेंगे सारे प्लेयर्स की, जहां पर हम प्राइसेस की भी बात कर रहे हैं, तो वहां आपको दिखता है कि जो विकल्प जहां पर आपको जो छोड़ने पड़ेंगे उसमें नाम यही है, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों की रकम कम है। हाँ, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, बट देन ये भी है कि मेगा ऑक्शन नहीं है, आप सारे ही जो है प्लेयर्स छोड़ नहीं सकते, कुछ कुछ आपको रखने भी पड़ेंगे। पर्टिकुलरली जो यंग प्लेयर्स हैं जिनको आपने जो है अभी इस साल देखा है और आगे शायद देखोगे, जैसे वंश बेदी में भी किसी स्टेज पर आपको दिखेंगे, लेकिन अगर आप दाम देखें तो दाम के लिहाज से जो प्लेयर्स ऊपर के ब्रैकेट में हैं उनमें नूर आप रिटेन करोगे ही करोगे। बाकी आपके रिटेंशन की चॉइसेस हैं, वहां पर क्या जडेजा पर कॉल लोगे ये देखना होगा। और फिर डेवन कॉनवे और अश्विन तो आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको वापस जो है अपनी टीम खड़ी करनी है, क्योंकि जो भी विकल्प आएंगे जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट्स जैसे कैमरन ग्रीन, वो आपको सस्ते में नहीं मिलने वाले। उनके लिए आपको जो है 8 से 15 करोड़ का पर्स रखना होगा। और ऐसे में क्या एम एस धोनी टफ कॉल लेंगे खुद पर या जडेजा पर या अश्विन पर या किसी और पर, ये देखना होगा। तो ये कह सकते हैं आपकी चेन्नई की पूरी समरी रही है इस सीज़न की। बहुत ज़्यादा निराश किया इस टीम ने अपने आप को भी, अपने फैंस को भी, और शायद इस आईपीएल को भी, जिस आईपीएल को बिना चेन्नई को प्लेऑफ्स देखने की आदत नहीं है। तो ये पूरी की पूरी चेन्नई की रिपोर्ट थी। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।